ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। नवनवति अधिक त्रिशततमी कक्षा। हमारा सूत्र यही चल रहा है, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि आदि। इस प्रकार ये इतना लंबा सूत्र है, वचनेषु 216। और आज हम इसका चौथा भाग देखेंगे। तो आज हम इसमें जो विभक्ति को देख चुके हैं, विभक्ति के बाद समीप आता है। तो समीप वचने, तो इसका जो वृत्ति बनती है, विभक्ति आदिषु अर्थेषु, इन अर्थों में, अर्थात समीप, अब जो ले रहे समीप अर्थ में, यत् अव्ययम वर्तते। तो इसलिए समीप के साथ समास नहीं होता, समीप अर्थ में जो अव्यय है उसका तत्समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, वह वो अव्यय समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और अव्यय भावश्च समासो भवति। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो ये देखिए, कुंभस्य समीपम, तो कुंभ के समीप, और ये बनता है उपकुंभम, ये इसका लौकिक विग्रह है। और ये जो, क्योंकि इसके शब्द तो हैं उप और कुंभ, लेकिन इस प्रकार इसका विग्रह क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये नित्य समास है और इसको अस्वपद विग्रह कहते हैं। अपने पदों से इसका अर्थ नहीं प्रकट किया जा सकता। ठीक है, तो क्योंकि उप और कुंभ इस प्रकार का कोई वाक्य नहीं होता, तो इसलिए ये सदा नित्य समास में ही पाया जाता है। क्योंकि विभाषा सूत्र के का जो अधिकार है उसके अंदर ये नहीं है अव्ययी भाव। तो घड़े के समीप, घड़े के पास, इसका अर्थ हुआ। अब इसका अलौकिक विग्रह दिया जाता है जो केवल व्याकरण में होता है, भाषा में नहीं होता, इसीलिए इसको अलौकिक कहते हैं। कुंभ ngस और उप सु, तो ये ngस कहाँ से आता है? हमारी ये चतुर्थ अध्याय में सूत्र है, सु औजस, सु औजस अम औक्षस टाभ्याम भिस ङेम भ्याम भ्यस ngसी भ्याम भ्यस ngस ओस आम, ये षष्ठी है। तो हमने कुंभस्य तो कहा कुंभ और ngस लगा दिया है। ठीक है, तो सुबंतों से जो उत्पत्ति होती है सुप प्रत्ययों की, इसीलिए ये लगाया गया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अव्यय से सुप का लुक होता है। तो सूत्र कौन सा है? अव्ययात आप सुपहा 2482। तो ये कहते हैं कि अव्ययात आप सुपहा, ये पंचमी है, ये षष्ठी एक वचन है। अव्ययात उत्तरस्य, पंचमी के बाद जो भी कार्य होता है वो उत्तर में होता है। तस्मिन् इति उत्तरस्य आपहा सुपहा च, आप और सुप का लुक भवति। तो इस प्रकार यहाँ कुंभ तो अव्यय है नहीं, लेकिन उप अव्यय है, इसलिए उसका लुक हो जाता है। तो यहाँ कुंभ ngस उप बन जाता है। तो अब यहाँ किसने कहा कि ये उप जो है अव्यय है? तो उप की अव्यय संज्ञा स्वरादि निपातम अव्ययम 1138। तो ये कहते हैं कि स्वरादीनि शब्द रूपाणि निपाताश्च अव्यय संज्ञकानि भवन्ति। तो ये उप जो है ये निपात संज्ञक शब्दों के अंदर आता है, इसलिए इसकी अव्यय संज्ञा है। अब हम ये इसका समास करते हैं। समर्थ सुबंत कुंभ ngस के साथ उप अव्यय का समास किया जाता है। तो उसके लिए ये जो हमारा प्रकृत सूत्र है जो चल रहा है, अव्यय विभक्ति समीप वचनेषु 216, तो ये कहते हैं कि विभक्ति आदि अर्थेषु, ये सारे जो हैं ये अर्थ हैं। यत् अव्ययम वर्तते, जो अव्यय है, तत्
समर्थेन सुबंतेन, वो समर्थ सुबंत के साथ समस्यते अव्ययी भावस्य समासो भवति। तो इसलिए उप जो है वो समीप अर्थ में है, इसलिए पहले समीप लिख के काट दिया है ताकि ये बताने के लिए कि यहाँ पर समीप के साथ समास नहीं हो रहा, समीप अर्थ में अव्यय के साथ समास हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो कुंभ जो है वो समर्थ अव्यय है, समर्थ सुबंत है, और इसलिए यहाँ पर इस सारे की समास संज्ञा हो गई और अव्ययी भाव संज्ञा हो गई। अब इसके बाद इस सारे की प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। कृत तद्धित समासाश्च, तो कृत प्रत्यांता, अब ये कृत प्रत्यांत तो नहीं है, तद्धित प्रत्यांता, तद्धित प्रत्यांत भी नहीं है, समासाश्च, लेकिन समास संज्ञा इसकी हुई है। तो इस जो ऐसा समास जो होता है, समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो यहाँ इस स्थान पे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब सुप का लुक करना है। कौन से सुप का? सुपो प्रातिपदिक योहो 2471 लुक। सुपहा विभक्ते है, जो सुप की विभक्ति का धातु संज्ञका, अगर धातु संज्ञक है तो ये धातु संज्ञक तो नहीं है। प्रातिपदिक संज्ञा च, जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा है उसकी सुप विभक्ति का लुक भवति, इससे नस का लोप हो जाएगा। तो ये बन गया कुंभ उप। अब हम यहाँ पर इस उप की उपसर्जन संज्ञा करते हैं। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम 1243। प्रथमया विभक्त्या यद निर्दिश्यते, प्रथमी विभक्ति के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है, समास शास्त्रे, केवल समास शास्त्र में, सारे अष्टाध्याय में नहीं, तद उपसर्जन संज्ञम भवति, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। कहाँ प्रथमा विभक्ति से निर्देश किया गया इसका? तो याद रखना है, ये जो हमने अभी किया है सूत्र, ये अव्यय विभक्ति समीप वचनेषु, तो ये अव्ययम जो है ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, इसलिए तो उप की उपसर्जन संज्ञा हो गई, और उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्वम 2230, उपसर्जनम संज्ञकम समासे पूर्वम प्रोक्तव्यम, उसको पूर्व प्रोक्त प्रयोग करना चाहिए, तो हम उसको पहले लिखते हैं उपकुंभ, ऐसा बन गया। लेकिन उपकुंभ बन जाने पर भी, इसकी सुप का लुक हो जाने पर भी इसकी प्रातिपदिक संज्ञा वैसी ही रहती है। तो एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, ये महाभाष्य में परिभाषा है। जैसे कुत्ते की पूंछ कट जाने पर फिर भी उसको कुत्ता ही कहते हैं, तो ये अभी भी प्रातिपदिक है। तो नपुंसक लिंग अब इसका करना है, तो अव्ययी भावश्च 2418, अव्ययी भावश्च समासो नपुंसक लिंगे भवति। तो इसकी अब हमने जो अव्ययी भाव संज्ञा तो हुई थी, उस अव्ययी भाव को हमने नपुंसक लिंग कर दिया। तो क्यों करना पड़ा? पूर्व पदार्थ प्रधानस्य अलिंगता, तो क्योंकि ये पूर्व पद पर प्रधान है, उत्तर पद प्रधान नहीं है, तो इसलिए इसकी अलिंगता प्राप्त थी, एवं प्राप्ता। अन्य पदार्थ प्रधानस्य अभिधेय लिंग, अभिधेय व लिंगता, अगर ये अन्य अर्थ प्रधान होता बहुव्रीहि की तरह तो फिर अभिधेय की लिंगता हो जाती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए इसका उल्लेख करना पड़ा। अब सु आदियों की उत्पत्ति कर देते हैं। प्रथमा एक वचन में सु आता है, नी आप प्रातिपदिकात 411 और सु औजस प्रत्यय आते हैं। फिर उसके बाद अव्यय संज्ञा होने से सुप का लुक हो जाता है, ये प्राप्त था। लेकिन अव्ययात आप सुपहा 2482 से, लेकिन उसकी बाधा होती है न अव्ययी भावात अम त्वप्रम अम पंचम्याः 2483 से पूर्वेण लुक प्राप्तः प्रतिषिध्यते अदंतात अव्ययी भावात, ये अदंत है, अ से अंत होने वाला है। उत्तरस्य सुपहा न लुक भवति,
उसका नुक नहीं हुआ, अम आदेशस्तु भवति तस्य सुपो भवति, अम प्रत्ययाः, तो इसलिए सुप की जगह अम प्रत्यय हो गया और उसके बाद अमी पूर्व से इसकी संधि हो गई और ये उपकुंभम बन गया। उपकुंभम तिष्ठति, उपकुंभम पश्य, इस प्रकार इसके रूप बन जाएंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।